नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं 2012 का जो रीट लेवल सेकंड का जो पेपर था उसके हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दैट मीन्स की साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाएंगे। तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा। इसके क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, पेडागोजी के काफ़ी अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देखिएगा आपके इसमें कितने सही हो पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स इससे पहले हम हिंदी के इसके क्वेश्चंस ला चुके हैं और बाकी हम इसका आगे वीडियोस में लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये नहीं पूछ रहा है, नहीं को हम टिक मार कर लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। दूसरा है, ये बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। तीसरा है, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। चौथा है, यह कद को प्रभावित करता है। तो कौन सा सत्य नहीं है। तो बाकी ये देखो, बालकों को सीखने की योग्यता को भी प्रभावित करता है कुपोषण, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं कुपोषण से, कद को भी प्रभावित करता है। तो सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ए सही नहीं है कि जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। इसमें भी नहीं पूछ रहा है तो टिक मार कर लेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध। ऑप्शन बी देखते हैं, अशांति। सी है, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। डी है, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये किसकी आंतरिक अभिव्यक्ति का एग्जाम्पल है, बाकी तीनों किसके हैं, बाह्य अभिव्यक्ति के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सहमति नहीं रखता है, मतलब कि गलत कौन सा है, मिडिल स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के विकास से संबंधित कौन सा इनमें से गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, जबकि वृद्धि प्राप्त करते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ऑप्शन बी है, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। ऑप्शन डी है, बालक के निहितार्थ शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। तो आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े इनमें ऑप्शन हैं। इनको आपको बहुत ध्यान से और टाइम देकर इनको पढ़ना होगा, 2 बार पढ़ना होगा, तब जाकर ये अच्छे से समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शन ए देखते हैं, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल जो होता है वो सबसे अधिक दुखी काल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन ए देखते हैं, परिवार समवयस्क समूह टेलीविजन। बी है, परिवार समवयस्क समूह और अध्यापक। सी है, परिवार खेल और कंप्यूटर। और डी है, परिवार खेल और पर्यटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अधिगम विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें टेलीविजन है तो ये गलत आ जाएगा, इसमें कंप्यूटर है तो ये गलत आ जाएगा, इसमें पर्यटन है तो ये गलत आ जाएगा, खेल भी नहीं होता। तो सबसे अधिक योगदान देगा परिवार समवयस्क समूह, मतलब सहपाठी और अध्यापक। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं।
बी देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बी देखते हैं, बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो बाह्य विप्रेरणा बाह्य पुरस्कार के लिए होती है, तो ये हमें सही लग रहा है। आगे देखते हैं, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, बिल्कुल गलत है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, बिल्कुल गलत है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों, घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने के लिए कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों, मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, खोज उपागम, मानचित्र निरूपण, समस्या समाधान उपागम या फिर अन्वेषण उपागम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अन्वेषण उपागम। विद्यार्थियों को अपने अनुसार ही खोज करना होता है, राजमार्गों को चिन्हित करना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा की अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? ये पूछ रहा नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, बी है क्रिकेट का उत्साह, सी है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, डी है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 का सही जवाब हो जाएगा डी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ये बांडुरा के अवलोकन पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये तो किसका है? अनुबंधन के नियम पर आधारित है। बाकी के 3 किस पर हैं? बांडुरा के अवलोकन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों की असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, असफलता को लेकर चिंता, लंबे भाग के सवाल, असफलता, भग्नाशा, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो 10वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, असफलता या भग्नाशा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? पावलोव है। 1904 में उन्होंने सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अंतर्राष्ट्रीय अधिगम, अनुकरण अधिगम या फिर अनुदेशनात्मक अधिगम। तो बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम सबसे अधिक प्रभावित करेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुकरण अधिगम। अनुकरण मतलब बच्चा जैसा देखता है, अनुकरण करके वैसा सीखता है। और ये किसने दिया था? आप जानते हैं, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बांडुरा ने दिया था। अनुकरण अधिगम बांडुरा ने दिया था इनको। और ये कहाँ के निवासी थे? कनाडा निवासी थे, लेकिन इन्होंने प्रयोग किया था अमेरिका में। इसको इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इन्होंने नाम दिया, बाद में इन्होंने चेंज भी कर दिया था, संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का सही जवाब हो जाएगा ए, यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है वह तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी बड़ा सारा है, देखते हैं, इसमें इजी है। देखते हैं, प्राचीन मिस्र कला, ये हमको दे रखी है, इसमें दे रखा है इसका डिवाइडेशन, स्थापत्य कला और मकबरों की विषय वस्तु। फिर स्थापत्य कला के डिवाइडेशन दे रखे हैं, प्राचीन साम्राज्य, मध्यकालीन साम्राज्य, नए साम्राज्य, फिर इनके दे रखे हैं प्राचीन साम्राज्य के इनके डिवाइडेशन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का निम्न चित्र किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये चित्र किस चीज़ का उदाहरण है? रेखा चित्र का, मॉडल का, प्रत्यय मानचित्र का या फिर बिंदु रेखीय चित्र का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रेखा चित्र का। ये किस चीज़ का उदाहरण है? रेखा चित्र का। रेखा चित्र बने होते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं, खेल तकनीक, चित्र साहचर्य परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण या फिर व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत अध्ययन है जो प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। बाकी सभी क्या है? प्रक्षेपण तकनीक के एग्जाम्पल हैं। तो प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण शब्द का यदि हम प्रयोग देखें सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया गया था फ्रायड के द्वारा। और प्रक्षेपण होता है अपनी बातों या विचारों भावनाओं को शब्द ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना, वो होता है प्रक्षेपण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार नहीं साबित होता है? कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, मूल्य व्यवस्था, बी ऑप्शन है शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण, सी है अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न व्यवस्थाएं और डी है बुद्धि।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुद्धि। बुद्धि है जो प्रजातिगत विभिन्नताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में जो है मददगार साबित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये डेफिनेशन रिपीट हो चुकी है। ऑप्शन देखते हैं, मुर्रे ने, अल्बर्ट G.W. ऑलपॉट ने, या फिर J.B. वॉटसन ने, या फिर स्किनर ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑलपॉट की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? ऑप्शन देखते हैं, उन्नति के लिए मापन में सहायक। बी देखते हैं, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। सी देखते हैं, बालकों के वर्गीकृत करने में। और डी है, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए। तो ये तो अलग ही दिख रहा है, इसमें कौन सा हो जाएगा? 18वें में बी हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं पूछ रहा है, अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं, अपनी आयु बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, या फिर कम बुद्धि रखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम बुद्धि रखते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है पिछड़े बालकों की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? ऑप्शन देखते हैं, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, दमन, या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ये क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष समायोजन है। बाकी के सभी क्या है? प्रत्यक्ष समायोजन के एग्जाम्पल हैं, मतलब प्रत्यक्ष समायोजन के हैं, और बाकी के सभी किसके हैं? अप्रत्यक्ष के हैं। तो इसमें से प्रत्यक्ष पूछ रहा है हमको, तो प्रत्यक्ष कौन सा है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालकों के लिए पृथक कक्षाओं में संवर्धन कार्यक्रम, जहाँ भी संवर्धन कार्यक्रम आ जाए तो किसके लिए होते हैं? वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ये देखिए, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची ए दे रखी है, सूची ब दे रखी है। इसका देखते हैं, सूची ए को, मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। तीसरा है, उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चौथा है, क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूची ब में अपन को मिलान करना है, इसमें दे रखा है नकारना, पलायन, प्रतिस्थापन और चिंता। तो इसका यदि हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है सी, मतलब कि मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये किससे मिलेगा? पलायन से। और देखते हैं, जो रक्षा तंत्र है वो व्यक्ति का बचाव करती है, ये किससे मिलेगा? चिंता से। उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रतिस्थापन। क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, नकारना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं, कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना। बी है, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। सी है, मानसिक सक्रियता का कम होना। डी है, व्यावहारिक और सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शैक्षिक समस्याओं से रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार। सी है, मांसपेशियों का कम नियंत्रण। डी है, कम मानसिक सक्रियता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, क्योंकि किसकी पूछ रहा है? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की कमी पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं, प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। बी है, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। सी है, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। डी है, ग्रेड्स प्रदान करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन का हम जानते हैं क्या होता है? प्रगति पर गौर करने में उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। चारों में से ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26 ये है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। मतलब कि शोध का कौन सा चरण है जो इस शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ऑप्शन देखते हैं, उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सी है सामान्यीकरण, डी है शोध आकल्प का अपरिवर्तन या फिर कठोर होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन क्रियात्मक शोध बनाता है जो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, ऑप्शन बी है 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी है परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, ऑप्शन डी है भूगोल के अधिगम में एटलस से ग्लोब का प्रभाव या फिर प्रयोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, क्योंकि पूछ रहा है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये वाला नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान होता है खोज करके समस्या को दूर करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, बी है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, सी है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, डी है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें 14 वर्ष से पहले की शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, ना कि बाद की पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं व्रत चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना व दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, इसको सुझाया गया है ताकि। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है शांति की शिक्षा दी जा सके, ऑप्शन बी है मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, ऑप्शन सी है नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शांति की शिक्षा दी जा सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है वही मिलान करने वाला है। देखते हैं सूची ए और सूची बी दे रखी है। सूची ए देखते हैं पहले क्या दे रखा है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, भूमिका निर्वाह रोल प्ले करना, परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप, डी है दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना एवं डिब्बा बंद करना। सूची बी देखते हैं, अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, भाग लेना, विचार या मनन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मतलब कि बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना किस रिलेटेड है, अवलोकन करना। भूमिका निर्वाह रोल प्ले का देखते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, भाग लेने से है। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप करना, ये किससे रिलेटेड है, विचार या मनन से है। फिर देखते हैं दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना या फिर डिब्बा बंद करना, तो ये किस पर है, ये है अवलोकन करना। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अवलोकन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं और ये बड़े ही बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी शानदार। ये जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, इनको अच्छे से रेडी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।